Hello students, Namaskar. Today I am going to solve exercise 7.2. In this exercise all the questions are solved by substitution method. जैसा कि आप लोगों को पता है there are three methods to solve integration, यानी methods of integration कितने हैं? तीन तरह के मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इन तीनों मेथड का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहाँ पे क्या अप्लाई होगा वो आपको ऑब्जर्वेशन पे और प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ या टू फंक्शन हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, मान लीजिए कि साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं। दूसरा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, और बिना सब्स्टिट्यूशन या बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कहाँ पे लगाते हैं? जनरली, हमेशा नहीं, जनरली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। वहीं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब फंक्शन प्रॉपर रेशनल फॉर्म में हो, प्रॉपर रेशनल फॉर्म में, तब हम इसको लगाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी फंक्शन को, कोई भी जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेस करना, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से हम रिप्लेस करते हैं। जैसे कि ये इस फॉर्म में हो सकता है, जैसे मान लीजिए एफ फाई एक्स, एफ इज ए फंक्शन ऑफ फाई एक्स और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, फाई एक्स को टी मान लेते हैं। फाई एक्स को जब टी मानेंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फाई एक्स, यानी कि फाई एक्स को टी से रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ टी होगा, और फाई डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो इजिली क्या हो गया, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। और फिर हम जो फॉर्मूला है जो चैप्टर 1 से पहले दिया हुआ, एक्सरसाइज 1 से पहले दिया हुआ है, वो यदि हमें याद है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। वही जब आपको ax प्लस b टू द पावर n दे दिया जाएगा, तब इसको सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, यानी ax प्लस b को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। ax प्लस b इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा a, यही होगा, और a और b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और ये फिर a डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर आप यहाँ से dx निकाल सकते हैं, डी टी बाई ए। अब देखिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ax प्लस b के जगह में आपको t सब्स्टिट्यूट करना है, t टू द पावर n हो जाएगा, और dx के जगह में आपको dt बाई a सब्स्टिट्यूट करना है, तो a को बाहर निकाल लेंगे। अब t टू द पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? a भी आएगा। अब t के जगह में क्या रखे थे? ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ax प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और इसको a से भी डिवाइड कर दीजिए। यही ax प्लस b टू द पावर n का सॉल्यूशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ax प्लस b के जगह में जब हम t रखते हैं, यानी t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आसानी से ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है। और इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको आसानी से फॉर्मूला में रख के
बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन देखिए 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, दूसरा में log x होल स्क्वायर अपॉन x है, और तीसरा में 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा क्वेश्चन वो आपको इजीली दिख जाएगा कि एक फंक्शन होगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। एक फंक्शन ऐसा होगा और जिसका डेरिवेटिव साथ में होगा। ये आपको दिख जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे है। लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है तो वो भी टेक्निक बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x है, तो 2x यहाँ पे प्रेजेंट है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इसमें है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक तीसरा फंक्शन मान लेंगे t। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। हालांकि ये स्टेप हम आगे क्या करेंगे, स्किप करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। तो 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो 2x dx हमारा क्या मिल गया, dt। अब ये जो इंटीग्रल है किसमें कन्वर्ट हो गया, 2x dx के जगह में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह में क्या हो जाएगा t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माने हैं, t माने हैं, और फिर 1 बाई टी डी टी का हम लोग जानते हैं log t। मॉड देना दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शन का कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए मॉड लगाते हैं। तो यहाँ पे फिर t को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस c। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें देना है। तो सब्स्टिट्यूट करके हम इस फंक्शन को इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आए dt बाई टी, और हमारा जो काम था वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में आप क्या लेट करेंगे, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, ये हमें पता चल गया। तो हम मान लेंगे कि log x इज इक्वल टू टी है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, dt हो जाएगा। और फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो टी स्क्वायर log x की जगह में क्या रखे, t स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 बाई एक्स डी एक्स को dt लिख सकते हैं। और फिर इसको हम लोग t क्यूब बाई 3 लिखेंगे प्लस c, और t के जगह में फिर log x आप रख दीजिए। तो log x जब रखेंगे तो log x क्यूब बाई 3 प्लस c। थर्ड नंबर में देखिए, वहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है कि 1 बाई एक्स प्लस एक्स log x। यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है इजली, लेकिन थोड़ा सा यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या है, एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस log x होगा dx। अब देख सकते हैं log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है यहाँ पे। तो log x को आप t मानिए, और फिर 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। फिर से वही फॉर्म आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस टी dt। और इसका आप जानते ही हैं कि क्या होगा, log 1 प्लस टी प्लस सी, और t को रिप्लेस कर दीजिए x से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके किसी भी फंक्शन को
जिसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उस फंक्शन को t मान लेने से हम इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आते हैं और फिर सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज में इसी पर बेस्ड हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, अभी मैं डायरेक्ट 19 क्वेश्चन जो सबसे अलग क्वेश्चन है उस पर चलते हैं और उसको दिखाते हैं। हाँ, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें मिले। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसा फंक्शन हम बनाएं, मैनिपुलेट करें कुछ, जिससे कि एक ऐसा फंक्शन मिले जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ मैनिपुलेशन करना होता है। यहाँ पे हमने क्या मैनिपुलेशन किया है, आप डिवाइड कर दीजिए e टू द पावर 2x माइनस 1 को, यानी न्यूमरेटर को e टू द पावर x से, और डिनोमिनेटर को भी फिर करना पड़ेगा। तो e टू द पावर 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर है, उसको भी आप e टू द पावर x से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बात सेम ही है, बस एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये e टू द पावर 2x और e टू द पावर x, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x, e टू द पावर x होगा माइनस, और 1 अपॉन ex, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x, और उसी तरह ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजली इसका डेरिवेटिव ये होगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। जैसे कि मान लीजिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, और e टू द पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, और फिर dt बाई dx होगा, तो dx को इधर ले आए तो ये dt हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये t हो गया और ये ऊपर में dt हो गया। तो इसको आप आसानी से फिर बता सकते हैं, dt बाई t क्या हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस c, और t का वैल्यू आप फिर से रख दीजिए। t का वैल्यू क्या है, यहाँ पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। उसी तरह 19 और 20 दोनों सेम ही है। यहाँ पे अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत भी नहीं। जब ये टेक्निक आप सीख गए यहाँ पे, तो आप सिंपल क्या कीजिए, लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t रखिए, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो e टू द पावर 2x माइनस, ये 2 होगा, 2 लगेगा, माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे dx भी होगा, dx इज इक्वल टू dt। फिर 2 कॉमन आएगा, तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx क्या है, dt बाई 2 है, तो 1 बाई 2 बाहर लीजिए और ये dt लिखिए, और ये फिर t हो जाएगा। इसका आप जानते हैं हाफ log t होगा, मॉड ऑफ t प्लस c, और t का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आपका काम हो गया। हाँ, 21 नंबर देखिए, यहाँ पे tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx है। ये इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है tan स्क्वायर का, tan स्क्वायर x dx ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो 2x माइनस 3 है, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अब 2x माइनस 3 को t जब मान लिए, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो
इंटीग्रेशन हो गया हमारा, अब क्या किस में कन्वर्ट हो गया, tan स्क्वायर टी डी टी, और ये हाफ रहेगा 1/2 dt/2 है। अब tan स्क्वायर टी का हमने क्या कहा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो इसको हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ये tan स्क्वायर टी होता है sec स्क्वायर टी माइनस 1 dt, और जब sec स्क्वायर टी का तो हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या है, tan टी है, और -1 तो क्या हो जाएगा, x हमने लिख दिया, ये t होगा, और ये फिर t हो जाएगा प्लस c। तो tan t के जगह में अब क्या रिप्लेस करना है, t के जगह में आपको रिप्लेस करना है 2x माइनस 3, तो tan 2x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। मीन्स जब भी tan स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो आपको क्या करना है, sec स्क्वायर x माइनस 1 या sec स्क्वायर t माइनस 1 जो भी होगा उसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। तो 22 नंबर आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा। sec स्क्वायर पहले से दे दिया है, 7 माइनस 4x इसका sec स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लेकिन 7 माइनस 4x को पहले हम लोग क्या करेंगे, t मान लेंगे, 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 4। फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस 1/4 बाहर कर दीजिए dt, इसी फॉर्म में आ गया। अब आप लोग इसको कर सकते हैं, sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, tan t होगा, और t को फिर से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो 23 नंबर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पे साइन इनवर्स x का पहले से डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग क्या मानेंगे, लेफ्ट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और फिर ये हो जाएगा आपका, ये dx यहाँ पे है तो t dt, और इसका आप लोग पता है t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c, और t के जगह में फिर से साइन इनवर्स x रख लीजिए, तो यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ 2 cos x माइनस 3 sin x, और नीचे में 6 cos x प्लस 4 sin x। तो हम लोग जानते हैं cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और sin x का हो जाएगा cos x। यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 2 है और 3 है, और यहाँ पे 6 और 4 है, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो 6 और 4 से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 इसमें क्या है, कॉमन है। तो 2 जब बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब आप देखिए 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 3 sin x, और 2 sin x का क्या हो जाएगा, 2 cos x होगा। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग ये लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग हम स्किप कर रहे हैं, इसको लिखना आप लोग जरूर लिखिएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 3 cos x का हो जाएगा माइनस 3 sin x, और 2 sin x का हो जाएगा प्लस 2 cos x, और फिर इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dt हमें मिलेगा। देखिए यही चीज है ये, तो इसमें हम रखेंगे क्या, हाफ, और ये 2 cos x माइनस 3x dx क्या हो जाएगा dt, और फिर ये
टी, dt बाई टी होगा। अब इसका तो आप लोग जानते ही हैं, ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग टी प्लस सी, और टी का वैल्यू जो आप माने हो वही रखना है, 3 cos x प्लस 2 sin x। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 माइनस टेन एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। अब यदि टेन एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स होगा, या 1 माइनस टेन एक्स का भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ही होगा। माइनस साइन लगा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन लग जाएगा बाद में। तो हम क्या यहाँ पे मानेंगे, ज्यूम करेंगे 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन 0 है, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस डी टी। देख लीजिए इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, ये माइनस डी टी लिखेंगे यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको बाहर ले लीजिए। तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी माइनस टू डी टी, और फिर ये क्या हो जाएगा, पावर फॉर्म में आ गया माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो फिर माइनस वन हो जाएगा, और t का वैल्यू इसको लिख सकते हैं टी टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, और फिर t को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस टेन एक्स से, 1 माइनस टेन एक्स टू द पावर माइनस वन, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, लेकिन एक माइनस और पहले से आ रहा था उसको भी आप लिखिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोई जरूरी नहीं है कि आप बीच वाले स्टेप में ही आप सी सी लगाते चले जाएं, आप लास्ट के स्टेप में भी सी लगा सकते हैं, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बीच वाले स्टेप्स पे कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप लास्ट वाले स्टेप में जहां आंसर है वहां भी आप सी को लगा देंगे तो आपका आंसर सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो यहाँ पे रूट एक्स ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाना है यहाँ से। तो मान लीजिए रूट एक्स इज इक्वल टू क्या है, टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी ये क्या है, रूट है, मतलब x टू द पावर हाफ। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, और ये हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स। फिर आप देख लीजिए हाफ टू द पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, और इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर लगा दीजिए, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या मिल गया हमें, 2 डी टी मिल गया। ये है 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 डी टी। अब देख लीजिए इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में है ये cos t डी टी, और 2 भी रहेगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 cos t dt। अब इसका इंटीग्रेशन cos t का sin t होगा, 2 sin t प्लस c, और t को फिर से रिप्लेस कर दीजिए किससे, रूट एक्स से, प्लस c। ये इस फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा। उसके बाद 27 नंबर देख लीजिए, 27 नंबर में भी क्या है, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, और फिर ये sin 2x इज इक्वल टू क्या होगा, t, और फिर ये cos 2x dx डिफ्रेंसिएशन है तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, इज इक्वल टू हो गया dt, और फिर ये 2 को यहाँ से हटा देंगे,
ये dt/2 मिल जाएगा। फिर रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो गया √t cos 2x dx, dt/2 है, dt/2 तो 2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब आसानी से इसको आप कर सकते हैं कि ये √t का मतलब है t⁻², और फिर इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, कर दीजिए, क्या हो जाएगा t⁻½ + 1/½ + 1, तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा ½ t⁻³ और ये फिर 3/2 प्लस c। t को रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ से sin 2x लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 28 नंबर देखिए, 28 नंबर भी आसानी से आप कर सकते हैं, cos x/√1 + sin x dx है। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या है, cos x है, 1 + sin x का भी डेरिवेटिव क्या है, cos x ही है। तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं dt/√t, और फिर इसको ऊपर ले जाइए, पावर फार्मूला लगा दीजिए, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है cot x log sin x। तो यहाँ पे log sin x को देखते हैं करके क्या होता है। तो मान लीजिए log sin x क्या है, t है, t से रिप्लेस कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। फिर इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले log sin x का डिफरेंशिएशन होगा sin x के रेस्पेक्ट में, फिर sin x का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x होगा, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं dt/dx। तो देख सकते हैं cos x/sin x, cot x मिल गया हमें, cot x, और ये फिर dx को इधर ले आएंगे तो cot x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। यहाँ पे cot x dx को हम लोग dt लिखेंगे और log sin x को t लिखेंगे, तो t dt। इसका तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना होगा। 30 नंबर देखते हैं, यहाँ पे ये भी बहुत ही आसान है, 1 + cos x डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में sin x है। तो आप देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, तो sin x dx हमें पता चल गया। तो क्या मानेंगे, 1 + cos x मानिए या cos x मानिए, बात बराबर होगा। लेट 1 + cos x = t, तो -sin x dx, 1 + cos x का डिफरेंशिएशन -sin x dx = क्या हो गया, dt हो गया, यानी कि sin x dx = -dt लिखेंगे। फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, sin x dx को -dt, माइनस को बाहर लीजिए, और फिर dt/t हो जाएगा। और फिर इसको क्या होगा, आप आसानी से अब बता सकते हैं, dt/t है तो -log t, ये लिख सकते हैं। उसी तरह 31 नंबर भी है, इसी पे है, 1 + cos x को जब आप t मान लिए हैं तो -sin x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये भी इसी फॉर्म में है, -dt/t² के फॉर्म में। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, एक ही तरीके का सब्स्टिट्यूशन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए 32 और 33, यही दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप आसानी से नहीं बता सकते हैं कि 1 + cot x का यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, तो लाना पड़ेगा। यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। तो 32 और 33 एक ही जैसा है, यदि आप 32 समझ गए तो 33 भी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप cot x को यहाँ से हटाइए, और cot x को कैसे हटाएंगे, तो cos x/sin x लिख के हटाएंगे। फिर एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका कन्वर्ट होगा, sin x क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये ऊपर भेज देते हैं डायरेक्ट, और फिर ये बन जाएगा आपका sin x + cos x dx। इस फंक्शन में
इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। ये और ये दोनों सेम इंटीग्रल है। अब यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। कॉस एक्स का तो साइन एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का फिर क्या करेंगे, वो फिर से नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन सोचना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पे होना चाहिए था। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव हम लाएंगे, कैसे लाएंगे, मैनिपुलेट करके लाएंगे। तो कैसे लाते हैं वो देखिए। और 33 में भी सेम टू सेम स्टेप करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमें मिलेगा। और 2 साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं वो फिर से देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। तो 2 साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस सॉरी साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स बचना है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा। आप देख सकते हैं कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल होगा, प्लस माइनस है तो 2 साइन एक्स ही ऊपर में बचेगा। लेकिन हमारा काम हो गया। क्या हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। यदि हम यहाँ पे माइनस साइन ले लें तो अंदर में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो इसका यहाँ पे है और ये दोनों तो कट जाएगा। तो इन दोनों को जब काटेंगे तो ये बन जाएगा 1 dx माइनस हाफ, यहाँ पे हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, हाफ एक्स हो गया। और इसका, इस फंक्शन का देख लीजिए मेन वही है, तो माइनस हाफ है और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है dx। तो मान लीजिए अब क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया cos x और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, dt बाई डी एक्स से dx आ जाएगा और यहाँ पे dt लिख दीजिए। तो cos x माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो टोटल जो है यहाँ पे हाफ एक्स पहले से था तो हाफ एक्स माइनस हाफ और ये इंटीग्रेशन हो गया dt बाई टी। और फिर आपको पता है 1 अपॉन टी का क्या होता है, वो हाफ एक्स माइनस हाफ इंटू लॉग टी मॉड टी प्लस सी और टी को रिप्लेस कर दीजिए किससे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस टेन एक्स है तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे। फिर एलसीएम लेके तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स, ये कॉस एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा और फिर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos x न्यूमरेटर में बचेगा। फिर इसी तरह से sin x प्लस cos x ऐसे माइनस करके हम लोग इसी फॉर्म में ले आएंगे। तो 32 एकदम से 33 के जैसा ही है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन अब देख लीजिए, रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि फंक्शन का कोई डेरिवेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें एक मैनिपुलेशन है वो आप लोग कर लीजिए। पहले रूट टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ऊपर और नीचे कहने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स रूट ओवर टेन एक्स, नीचे में भी आएगा। फिर रूट ओवर टेन एक्स और रूट ओवर टेन एक्स
आपको पता होना चाहिए, ये 10x हो जाएगा और नीचे में इसको ज्यों का त्यों ही रहने दीजिए, इसको अभी छेड़िए नहीं। फिर क्या होगा, 10x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, sin x अपॉन cos x से, और फिर ये sin x cos x रूट ओवर tan x dx। sin x से sin x कैंसिल होगा और 1 अपॉन cos x और cos x, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x रूट ओवर tan x। ये क्वेश्चन 24 या 25 के जैसा ही है। अब तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं कि ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा और नीचे में रूट ओवर tan x होगा। tan x को आप t मान लीजिए और sec स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आप इसको इजिली अब कर सकते हैं। 36 नंबर देखिए, यहाँ पे x प्लस 1, ये तो आसानी से आपको दिख रहा होगा कि किसको हमें t लेना है। x प्लस log x को आप t ले लीजिए, तो ये 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। और फिर ये देख लीजिए x प्लस 1 अपॉन x और इधर से dx ले आइए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। और ये चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इजिली किस में कन्वर्ट हो गया, t स्क्वायर dt में। अब इसके बाद आप लोग खुद जानते होंगे कैसे करना है। 36 एक और क्वेश्चन है, 37 नंबर है यहाँ पे, जिसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो 37 नंबर में है x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4, इसको आप मान लीजिए क्या है, tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। हालांकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग जान चुके होंगे पहले ही, कितना है tan इनवर्स x का, तो x टू द पावर 4 है। तो इसको भी आप दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं x टू द पावर 4 को पहले, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 4 स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 8 लिखेंगे। तो किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, x टू द पावर 4 के रेस्पेक्ट में किए हैं। तो x टू द पावर 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x टू द पावर 4 को फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x क्यूब होगा इक्वल टू dt अपॉन dx। और देख सकते हैं अब आप कि x क्यूब अपॉन ये 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। तो ये 4 आपको लग रहा है एक्स्ट्रा है, तो 4 को आप जो है यहाँ पे भेज दीजिए, dx इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा। तो इस टर्म को आप dt अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन t, आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, साइन t, और dt अपॉन 4, तो 1/4 बाहर दीजिए और ये dt। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे आप, क्योंकि किसको सब्स्टिट्यूट करना है ये मेन है। यदि इजिली ऑब्जर्वेबल है तो आप आसानी से उसको ऑब्जर्व करके किसको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं है इजिली ऑब्जर्वेबल तो आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाएंगे। नहीं तो इसके आगे और भी मेथड है, वो हम लोग जब सीख लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा या आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते रहिए मेरा वीडियो, आगे लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।